Everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our third lecture of Module 5. In this lecture, we are going to discuss about distempering, color washing and painting. Following topics will be covered. First one is what is distemper, what are the ingredients of distemper, how the distemper is applied on the surface, and what are various defects associated with distemper, and next is what is painting and what is the process of painting. So, following topics will be covered. These all are the references which I have referred for preparation of this content. So, starting with the first topic, that is distemper. So, basically what is distemper? Distemper is a water based paint. It is a type of water based paint and it consists of glue as a binding material. It consists of glue or resins as a binding materials, and along with glue major constituent consist chalk, lime and water and some coloring agent. So, depending upon the requirement of color we add coloring agents. This distemper are also known as cement paint. Why these are named as cement paint? Because देखा ये जाता है कि जो हमारे डिस्टेम्पर्स हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली वॉल्स पे अप्लाई कर देते हैं ना, विदाउट एनी कोटिंग, बिना कोटिंग के हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फ्रेशली प्रिपेयर्ड वॉल्स हैं वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सीमेंट पेंट. कमिंग टू नेक्स्ट, ये किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है. तो बेसिकली ये दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इट कैन बी इधर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. सो या तो ये पेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे या तो हमें ये पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है. और कॉस्ट की बात करें तो डिस्टेम्पर आर चीपर देन पेंट्स. जो हमारे पेंट्स अवेलेबल हैं उनसे ये क्या होता है, ये चीपर देखने को मिलता है. एंड फॉर प्लास्टर्ड सरफेस दे आर प्रिफर्ड एज वेल एज जो हमारे इंटीरियर वॉल्स हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको प्रिफर करते हैं. एक्सटीरियर वॉल के लिए इन्हें नहीं सजेस्ट करते हैं बिकॉज सर्टेन फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो इनको इम्पैक्ट करते हैं. आप बोल सकते हो इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू पेंट्स. दैट्स वाई दे आर नॉट प्रिफर फॉर एक्सटीरियर वॉल्स ना. और they are more durable and decorative in appearance than white wash और color wash. जब हम इन्हें white wash या color wash से कंपेयर करेंगे तो देखने को मिलता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी और जो अपीयरेंस है इन टर्म्स ऑफ डेकोरेटिविटी ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा जो डिस्टेम्पर है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक तो पाउडर फॉर्म में और एक आपका पेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है. सो वो दो डिफरेंट फॉर्म्स है. एक तो आपका ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर है जिसे कि हम बोल सकते हैं ड्राई डिस्टेम्पर, और ये ड्राई डिस्टेम्पर्स हमारे इन द फॉर्म ऑफ पाउडर अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर. ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर जो है ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. सो अब हम जब बात करेंगे कि इससे हम कैसे डिस्टेम्पर प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद हम कैसे वॉल्स पे अप्लाई कर सकते हैं. तो जनरली जो हमारा जो ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर है दैट इज ड्राई डिस्टेम्पर, जैसा कि ये पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम करते क्या है, सबसे पहले इस पाउडर फॉर्म के डिस्टेम्पर को पोर्टेबल वाटर में मिक्स करते हैं, दैट इज पोर्टेबल वार्म वाटर. और किस रेशियो में मिक्स करते हैं, रेशियो जो होता है 0.6 लीटर ऑफ वार्म वाटर पर केजी ऑफ डिस्टेम्पर. मीन्स बिहाइंड पर केजी डिस्टेम्पर वी ऐड 0.6 लीटर ऑफ वार्म वाटर. एंड ऐड करने के बाद क्या करते हैं, इसे मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद वी लेफ्ट इट फॉर 30 मिनट्स ना, 30 मिनट इसे एज इट इज छोड़ देते हैं. देन उसके बाद क्या करते हैं, हम इन्हें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन कलर रिक्वायरमेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग पिगमेंट्स ऐड कर सकते हैं ना. नेक्स्ट वन इज ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर. जो हमारा ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स होता है बेसिकली इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑयल पेंट्स ना, इन विच ड्राइंग ऑयल इज सो ट्रीटेड. अब एक्चुअल में कहते क्या है कि जो हमारा ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर है उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि फर्दर जब हम इसे मिक्स करें वाटर में तो ये क्या हो सके, वहाँ पे ये मिक्स हो सके ना. सो दे आर ट्रीटेड इन सच अ मैनर सो दैट वाटर कैन बी इजिली मिक्सड इनटू दिस टाइप ऑफ पेंट. और वाटर किस पर्पज़ के लिए मिक्स किया है, जिससे कि हम क्या करें, इसे थिन कर सकें और थिन करने के बाद इसे हम अपने वॉल्स पे अप्लाई कर सकें. दे फॉर्म्स ड्यूरेबल एंड वॉशेबल सरफेस ऑन द ड्राइंग. कंपेयर करें अगर आपके ड्राई डिस्टेम्पर से तो इन दोनों में ये आपका ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये जो सरफेस रिजल्ट करता है दैट सरफेस कैन बी वॉशेबल. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी प्रिफर्ड एट द प्लेसेस. अगर हम अगेन वी आर कंपेयरिंग बोथ द पेंट्स तो इन्हें हम प्रिफर करते हैं मैक्सिमम केसेस में. बट वाइल कंपेयरिंग इट विद ऑयल पेंट्स they are not preferred
एट द प्लेसेस वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैम्पनेस ना। तो जहाँ जहाँ पे हमें डैम्पनेस देखने को मिलती है वहाँ पे हम डिस्टेंपर्स को नहीं सजेस्ट करते हैं या नहीं प्रीफर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली हम इसको थिक पेस्ट की बात करते हैं, तो ऑयल बेस्ड डिस्टेंपर इज marketed as a thick paste having a consistency of soft water. Their consistency is like a soft water. Water is added, हम इसमें water ऐड करते हैं, water ऐड करने के बाद इसके स्टिरिंग करते हैं, एंड क्यों स्टिरिंग करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल सके, ब्रशेबल मिक्सचर मिल सके। एंड व्हाट शुड बी द रेशियो, द रेशियो शुड बी 0.6 लीटर ऑफ वाटर पर kg ऑफ द पेस्ट। सो हर एक kg ऑफ पेस्ट में हम क्या करेंगे, 0.6 लीटर वाटर ऐड करेंगे, एंड आफ्टर एडिंग दैट एंड मिक्सिंग देम वी कैन अप्लाई इट ऑन अ वॉल। Next one is what are the ingredients of distemper. So basically there are the four ingredients. First one is the base, next one is the carrier, and the next one is the coloring pigment, and last one is the glue. So different हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कलरिंग पिगमेंट्स की, कैरियर्स की, बेस की, या तो आपका जो ग्लू है बेसिकली आप इसे बोल सकते हो कि हम वो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं जो कि इनके बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करें, आपस में बांध के रखें, so that is एज अ बाइंडिंग मटेरियल। एज अ बेस वी प्रीफर हियर चॉक, हम चॉक को एज अ बेस यूज़ करते हैं ना। एंड फॉर कैरियर वी यूज़ इट एज अ वाटर, सो कैरियर यहाँ पे हमारा वाटर है, बेस आपका चॉक है। कलरिंग पिगमेंट वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कलर यूज़ कर रहे हैं, सो उसके बेसिस पे हमारे कलरिंग पिगमेंट्स क्या कर सकते हैं, आपके वैरी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा है आप ये भी देख सकते हो, दैट इज़ ए मोर और लेस एज अ पेंट इन विच चॉक इज़ यूज एज अ बेस्ड। नॉर्मली जब हम पेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा बेस होता है दैट इज़ योर लेड, वाइट लिड ना, तो वहाँ पे हम वाइट लिड यूज़ करते हैं एज अ बेस, बट वाइल इन केस ऑफ डिस्टेंपर वी आर यूजिंग chalk as a base, okay, and we are using here water as a carrier, while in case of paint we are using linseed oil as a carrier, ठीक। so ये हमारे क्या थे, ingredients थे। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंपर। जब डिस्टेंपर की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब हमने पेंट अप्लाई किया वॉल पे तो इट्स ऑब्वियस कि आफ्टर सर्टेन टाइम पेंट विल ड्राई ना, आफ्टर सर्टेन टाइम और डिस्टेंपर विल ड्राई। तो जब ड्राई करता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आपके डिस्टेंपर्स जो है ना, उनकी जो फिल्म्स हैं वो क्या कर सकती है, श्रिंक कर सकती हैं। तो इट्स ऑब्वियस अगर वो श्रिंक कर रही हैं तो देन देयर विल द चांसेस ऑफ क्रैकिंग और फ्लैकिंग। सो वहाँ पे आपको क्रैकिंग और फ्लैकिंग के चांसेस देखने को मिलते हैं अगर आपका वहाँ का सरफेस कैसा हो, वीक हो, ओके। नेक्स्ट ये है कि जो हम बात करेंगे, द कोटिंग ऑफ डिस्टेंपर आर यूजुअली थिक ना, एंड दे आर मोर ब्रिटल देन अदर टाइप्स ऑफ वाटर पेंट। अगर हम कंपेयर करें बाकी डिफरेंट पेंट से तो जो इनकी कोट्स की थिकनेस होती है वो आपकी बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। दे आर ऑल्सो मोर ब्रिटल देन अदर टाइप्स ऑफ पेंट। पोरोसिटी की बात करें तो जो हमारा डिस्टेंपर होता है दैट इज़ पोरस इन नेचर, ये आपको थोड़ा सा पोरस देखने को मिलेगा। जो हमारी फिल्म मिलती है वो आपको पोरस फिल्म देखने को मिलती है। ये भी एक वजह है कि जिस वजह से हम इसे प्रेफर करते हैं कि आप बाहर ना अलाउ कीजिए, मीन्स एक्सटीरियर वॉल्स पे ना अलाउ कीजिए। अगर हम एक्सटीरियर वॉल्स पे ये डिस्टेंपर यूज़ करेंगे सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोर, यहाँ पे चांसेस होगा कि जो हमारे वाटर वेपर हैं या जो भी बाहर से वाटर है वो क्या कर सके, इन पोर से इंटर करे, और इंटर करने के बाद डैम्पनेस भी क्रिएट होंगी, साथ साथ में आपका जो डिस्टेंपर का फिल्म है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल डिस्ट्रॉय, ओके। तो यहाँ पे ये चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट कलर, तो जनरली दे आर लाइट इन कलर, जो इनकी एग्जिस्टेंस है ये लाइट कलर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे प्रोवाइड्स अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो यहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलती है। वाइल कंपेयरिंग इट विद पेंट दे ऑफर लेस ड्यूरेबिलिटी, सो देयर ड्यूरेबिलिटी इज लेट इन कंपैरिजन टू ऑयल पेंट्स। और ये जो है बेसिकली दे आर ट्रीटेड एज अ वाटर पेंट, सो ये एक टाइप का वाटर पेंट है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन्हें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने सरफेस पे। इनके एप्लीकेशन की बात करें तो दे कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्रिक वर्क, सीमेंट प्लास्टर सर्फेस, लाइम प्लास्टर सर्फेस एंड इंसुलेटिंग बोर्ड। सो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट आप मैसनरी पे इन्हें ईजिली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी, सो दे एग्जिबिट पुअर वर्केबिलिटी। अगेन वी आर कंपेयरिंग इट विद ऑयल पेंट्स, तो यहाँ पे हमें पुअर वर्केबिलिटी दिखने को मिलेगी, वाइल हम पेंट्स, ऑयल पेंट्स में जो उसकी वर्केबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है ना। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट एट द प्लेसेस वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस। सो जहाँ जहाँ पे डैम्पनेस प्रेजेंट होती है वहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो आपको अनसेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलेगा। कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डिस्टेंपरिंग, सो किस तरीके से हम डिस्टेंपर को अपने वॉल पे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस है सरफेस प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सरफेस को प्रिपेयर करना है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप डिस्टेंपर को अप्लाई करने वाले हो। आफ्टर दैट अब सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद क्या करेंगे, वी विल अप्लाई अ वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी अप्लाई करके हम एक यूनिफॉर्म सरफेस मिल जाएगा। जब हमें यूनिफॉर्म सरफेस मिल रहा है और देन
नेक्स्ट क्या करेंगे, सैंड पुट्टी। हम उसके बाद जब पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद प्लेन सरफेस का रिजल्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पे आप जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूलेशन देखने को मिल रहा है, मीन्स एक माइन्यूट सा प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो उसे पूरी तरीके से यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट वी विल सैंड पुट्टी, इसे सैंड पेपर से रब कर लेंगे, एंड आफ्टर रबिंग दैट वी गेट यूनिफॉर्म सरफेस, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई ए प्राइम कोट। हम प्राइम कोट अप्लाई करेंगे, एंड प्राइम कोट अप्लाई करने के बाद आपका जो डिस्टेम्पर पेंट है वी विल अप्लाई इट ऑन दैट। सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस में करते क्या है, सिंपली अपने सरफेस को क्लीन कर रहे होते हैं। क्लीन करने के लिए इसकी प्रॉपर रबिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लीन इट। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपका सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, मीन्स अगर हम इफ़ वी आर अप्लाइंग इट ऑन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सरफेस तो देन वो कैसा होना चाहिए। तो जनरली जो हमारे न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस है, तो न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस को हमने सबसे पहले एक्सपोज करना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, जिससे कि वो अच्छे से ड्राई कर सके, मीन्स हमारा जो सरफेस है वो आसानी से क्या करें, वो ड्राई कर सके। देन आफ्टर दैट वी विल अप्लाई इट ऑन डिस्टेम्पर। अगर उस पर्टिकुलर सरफेस पे डैम्पनेस प्रेजेंट है तो दैट विल रिजल्ट इन द फेल्योर ऑफ डिस्टेम्पर कोटिंग। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डैम्पनेस की प्रेजेंस की वजह से आपके जो डिस्टेम्पर की कोटिंग है वो भी क्या हो जाएगी, वो आपकी फेल कर सकती है। इसके साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जिस सरफेस में हम डिस्टेम्पर अप्लाई करने वाले हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एफ्लोरेसेंस पैचेस। अगर एफ्लोरेसेंस के पैचेस प्रेजेंट होंगे तो इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें वाइप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लीन क्लॉथ्स, इन्हें हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि क्या उस सरफेस पे क्रैक्स या होल्स प्रेजेंट है। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स और होल, देन वी विल फिल इट विद द हेल्प ऑफ lime putty or gypsum. With the help of lime putty or gypsum we will fill it, and after filling it we will left it in order to get it dried ना, तो हम उसे छोड़ देते हैं जिससे कि वो आपका क्या कर सके, ड्राई कर सके। कमिंग टू नेक्स्ट, अगर हम डिस्टेम्पर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एग्जिस्टिंग डिस्टेम्पर सरफेस पे, मीन्स ऑलरेडी आपका सरफेस इससे पहले एक बार डिस्टेम्पर अप्लाइड था, देन सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डिस्टेम्पर को रिमूव करना है ना। जो एग्जिस्टिंग सरफेस पे डिस्टेम्पर है ऑलरेडी अप्लाइड वाला, उसे हम सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। आफ्टर रिमूविंग दैट वी विल गेट सरफेस आर प्रिपेयर्ड, हमारा जो सरफेस है वो प्रिपेयर्ड है। देन नेक्स्ट इज अप्लाइंग ऑफ प्राइमिंग कोट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमिंग कोट अप्लाई करेंगे। प्राइमिंग कोट पे ही क्या करना है, आप अपने बेसिकली ये बोल सकते हो कि हमारा जो फाइनल कोट है डिस्टेम्पर पेंट का वो अप्लाई करेंगे। तो प्राइमिंग कोट अप्लाई करने के बाद हम इसे लेफ्ट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट इट ड्राइड। जैसे ही आपका ये ड्राई हो जाएगा हम देन आपका डिस्टेम्पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखा ये जाता है कि फॉर रेडीमेड डिस्टेम्पर्स, जो आपकी रेडीमेड डिस्टेम्पर्स हैं, उस केस में आपका जो बेसिक प्राइमरी कोट होगा वो किसका कंपोज्ड होगा। अगर आपका लोकली मेड डिस्टेम्पर है उस केस में हम प्राइमिंग कोट के लिए कौन सा मटेरियल प्रेफर करेंगे। तो जनरली इन केस ऑफ रेडीमेड डिस्टेम्पर जो प्राइमिंग कोट है दैट कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशल मटेरियल, और वो स्पेशल मटेरियल किसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर है डिस्टेम्पर का ना। सो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल प्रीफर या रिफर विच टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड एज अ प्राइमिंग कोट। बट इन केस ऑफ लोकल मेड डिस्टेम्पर, जो हमारे लोकल मेड डिस्टेम्पर्स हैं, उस केस में क्या करते हैं, हम मिल्क एज अ प्राइमिंग कोट यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क यूज़ करेंगे और मिल्क ही आपका प्राइमिंग कोट का फॉर्मेशन करेगा। अब किस अमाउंट में मिल्क का यूज़ करेंगे, तो बेसिकली जो देखा यह जाता है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क विल कवर अबाउट 10 मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ना। सो 1 लीटर ऑफ मिल्क विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 10 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कवर्ड। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फाइनल कोट्स। अब फाइनल कोट्स में बेसिकली हम डिस्टेम्पर की कोट की बात कर रहे हैं। जनरली देखा यह जाता है कि जो हमारा डिस्टेम्पर का कोट है वो 2 से 3 डिफरेंट लेयर्स में अप्लाई किया जाता है, और ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि आप फर्स्ट कोट अप्लाई करो, देन उसके बाद उसे लेफ्ट कर दो, ड्राई कर जाओ, देन आफ्टर दैट विल अप्लाई सेकंड, एंड देन फाइनली विल अप्लाई थर्ड कोट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ डिस्टेम्परिंग। हम डिफेक्ट्स की बात करें तो जनरली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिफेक्ट दैट इज ब्लिस्टरिंग। तो इन केस ऑफ ब्लिस्टरिंग व्हाट विल हैपन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो हमारा जो भी पेंट है उसके नीचे क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। व्हेन वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो हमारा वाटर वेपर है वो ट्रैप्ड हो जा रहा है आपके सरफेस पे। अब सरफेस है, सरफेस के नीचे अगर वाटर वेपर ट्रैप्ड है देन वहाँ पे बबल फॉर्म होगा, और बबल फॉर्म होने के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपका वहाँ पे जो डिस्टेम्पर है वो रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ बबल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज ब्लूम। सो ब्लूम के केस में क्या होता है, जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस को आपने पेंट किया, अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को देखें तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म कलर देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पे आपको डल पैचेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस पोर्शन को कंपेयर करें इस पोर्शन से, तो यहाँ पे आपका जो कलर है वो डल है। तो ब्लूम के केस में क्या होता है, ये डल पैचेस का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ
डिफेक्ट इन डिस्टेम्परिंग मटेरियल, या तो आपका मटेरियल का क्वालिटी पुअर हो, या तो वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो ना, तो बैड वेंटिलेशन के केस में भी आपको ब्लूमिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज क्रॉलिंग और सैगिंग। क्रॉलिंग या सैगिंग के केस में क्या होता है, जब भी हम डिस्टेम्पर की बात करते हैं तो देखा ये है कि आपका ये कैसा है, इसे जब भी अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिक कोट अप्लाई करते हैं, अगर हम इसे कंपेयर करें आपके ऑयल पेंट से। तो वेन एवर देयर इज अ थिक कोट देयर विल चांसेस, वहाँ पे चांस होगा कि आपका ये जो पेंटेड पोर्शन है वो क्या करे, वहाँ से यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पिल करने लगे ना। तो ये जो पोर्शन या जब इस तरीके का कुछ हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, देन दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्रॉलिंग और सैगिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लैकिंग। फ्लैकिंग के केस में क्या होता है कि जनरली जो हमारा डिस्टेम्पर्ड सरफेस है उसमें से कुछ पोर्शन लूज हो जाए ना, देन अ लूजनिंग ऑफ सम पोर्शन ऑफ डिस्टेम्पर्ड सरफेस विल बी नोन एज फ्लैकिंग। नेक्स्ट वन इज फेडिंग। फेडिंग के केस में क्या होता है कि जो हमारा अप्लाइड डिस्टेम्पर है, जो उसका कलर है वो क्या हो सके, वो लॉस हो सके ना। वेन एवर देयर इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर ऑफ डिस्टेम्पर, देन दैट डिफेक्ट विल बी नोन एज फेडिंग, एंड दैट डिफेक्ट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सो सनलाइट की वजह से भी हमें क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है कि आपका जो कलर है डिस्टेम्पर का वे फेड आउट हो रहा है ना। एंड नेक्स्ट वन इज फ्लैशिंग। व्हाट इज फ्लैशिंग? फॉर्मेशन ऑफ ग्लॉसी पैचेस ना। तो जो हमारा ग्लॉसी पैचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे उस पर्टिकुलर डिस्टेम्पर्ड के सरफेस पे अगर ग्लॉसी पैचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लैशिंग, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज बैड वर्कमैनशिप या पुअर वर्कमैनशिप हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीनिंग। ग्रीनिंग के केस में क्या होता है कि जनरली हमने ये देखा है कि अगर हम पेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे वॉल्स पे आप बोल सकते हो कि जो भी इम्परफेक्शंस हैं वो उससे छुप जाते हैं। क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि वो ओपेसिटी ऑफर कर रहा है। वेन एवर जो ओपेसिटी है वो कम होगी, मीन्स देयर विल द चांसेस कि आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस देखने को मिले। तो ओपेसिटी जब सफिशिएंट नहीं होती है तो जो बैकग्राउंड में इम्परफेक्शंस हैं वो दिख जाते हैं। तो ग्रीनिंग के केस में ही होता है कि अगर हमारा फाइनल कोट के पास सफिशिएंट ओपेसिटी नहीं है तो आपको वहाँ से बैकग्राउंड क्लियरली दिखेगी, और बैकग्राउंड क्लियरली दिखेगी तो देन देयर विल बी जो भी इम्परफेक्शंस हैं वो आपके फ्रंट में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो दिस डिफेक्ट विल बी नोन एज ग्रीनिंग। Next one is painting. Coming to next part, that is painting. So what is paint? Basically paint is a liquid surface coating. अगर हम सिंपल एक लाइन में बात करें तो पेंट क्या है, आपका एक लिक्विड सरफेस कोटिंग है। अब जब हम कोट अप्लाई करते हैं तो कोट अप्लाई करने के बाद ये ड्राई करेगा तो जो हमें फिल्म मिलती है दैट इज ऑफ ऑर्डर 60 to 150 माइक्रॉन। सो जनरली द थिकनेस ऑफ पेंट वेरीज फ्रॉम 60 to 150 माइक्रॉन। ओके, एंड ये जो हम अप्लाई करने की बात करें या पेंट्स को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बेसिकली दे आर अप्लाइड एज अ फाइनल फिनिश टू द सरफेस लाइक वॉल्स, सीलिंग्स, वुड और मेटल वर्क्स। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें बेसिकली पेंट्स की प्रेजेंस हर जगह दिख जाएगी। तो आप सीलिंग पे कंसीडर करें, सीलिंग पे देखें तो आपको सीलिंग्स पे दिख जाएगी, वॉल्स पे देखें, वॉल्स पे अगर वुडन मटेरियल है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई पेंट, या तो आपके मेटेलिक कोई भी मटेरियल, चाहे मेटेलिक डोर हो या विंडो में यूज़ किया गया फ्रेम्स में, तो वहाँ पर भी आपको पेंट दिख जाएगा। इसके पीछे पर्पस क्या है कि हम पेंट बेसिकली अप्लाई क्या करें, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे जो प्राइमरी पर्पस आप बोल सकते हो कि वो आपका सरफेस को कोट करके उसको प्रोटेक्ट करना है, मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो जिस भी मटेरियल पे आप पेंट कर रहे हो, पेंट अप्लाई कर रहे हो, तो देयर विल बी कोटिंग ऑफ इट एंड इट विल इंक्रीज द लाइफ। क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, मीन्स आपके जो भी फैक्टर्स होंगे जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ मैकेनिकल, केमिकल, और वेदर देयर इज़ अ डिटोरिएशन बाय इन्वायरमेंट। सो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, उसके द्वारा प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो आपका पेंट है दैट ऑफर्स द डेकोरेशन, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी स्मूथनेस को इंक्रीज़ करके, उसे कलर फुल फिनिश प्रोवाइड करके उसको डेकोरेटिव इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करता है वहाँ पे। एंड इट ऑल्सो चेक्स द पेनिट्रेशन। जो भी हमारे वॉल्स हैं अगर हम वहाँ पे ऑयल पेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, पेनिट्रेशन स्टॉप करता है कि वाटर आपका एंटर ना कर सके ना। वाटर अगर उस पर स्ट्राइक भी करेगा तो क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑयल वहाँ से वो रिपेल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चांसेस हैं कि बैक्टीरिया या फंगस का डेवलपमेंट हो सकता है, तो अगर हमने पेंट अप्लाई किया है तो ये उसको भी क्या कर सकता है, वो वहाँ पे उसको चेक करता है, उससे प्रिवेंट करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट और मेटेलिक स्ट्रक्चर फ्रॉम कोरोजन। सो मेटेलिक स्ट्रक्चर्स को कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। एंड इफ आवर मटेरियल इज ऑफ टिम्बर, सो देयर विल बी चांसेस कि वो क्या हो, डीके हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पेंट अप्लाई करके उस डीके को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैथड एंड द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स।
तो जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं तो जनरली हमने देखा ये सराउंडिंग में हम देखें तो आपको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, आप अगर देखो तो टिम्बर्स दिख जाएगा, आप देखो तो आपको मेटेलिक मटेरियल्स दिख जाएंगे ना। तो जनरली इन सबको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे या इस पर कैसे पेंट अप्लाई करेंगे, तो दो डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका न्यूली प्रिपेयर्ड सरफेस, मीन्स ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई सरफेस जो कि अभी उस पर कभी भी पेंट अप्लाई नहीं किया, वी आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम पेंट ऑन इट। एंड सेकेंड इज व्हाट कि वहाँ पे हमने पेंट ऑलरेडी अप्लाई कर रखा हो, वी आर अप्लाइंग अगेन ना, हम वहाँ पे दोबारा पेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो देन उस केस में हम उससे कैसे प्रिपेयर करेंगे ना। तो देयर आर टू डिफरेंट केसेस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज पेंटिंग न्यू वुडन सरफेस। अगर हमें कभी भी किसी एक नए वुड सरफेस को पेंट करना, देन व्हाट विल द प्रोसेस। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द सरफेस प्रिपरेशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज नॉटिंग एंड आफ्टर दैट देयर इज प्रीमिंग, स्टॉपिंग, अंडर कोटिंग एंड फिनिशिंग। तो सरफेस प्रिपरेशन में करते क्या है, जनरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपका मटेरियल है जिस पे आपको पेंट अप्लाई करना है, तो वी विल क्लीन इट। सो वी विल क्लीन इट और उस सरफेस को क्या करेंगे, इन मटेरियल से फ्री करेंगे, डस्ट से, स्पॉट से, या जो भी अगर ग्रीसी मटेरियल प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिमूव करेंगे। और जो भी नेल्स प्रेजेंट है, जो आयरन नेल्स प्रेजेंट है, जो कि हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया है, उसे क्या करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि जो नेल हो ना वो आपके सरफेस से 3 mm बिलो हो ना, इट शुड बी पंच्ड बिलो 3 mm फ्रॉम द सरफेस। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपका वुड है वो वेल सीजनड होना चाहिए। वेल सीजनड क्यों, वेल सीजनड रहेगा तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो कम रहेगा ना। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए तो हम सीजनिंग ऑफ वुड करते हैं। सो जो मॉइस्चर होना चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द सरफेस शुड बी ड्राई। अब सरफेस ड्राई है, मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड द सरफेस। इसके साथ ये देखना चाहिए कि अब क्या उस आपके सरफेस पे नॉट्स प्रेजेंट है, इफ देयर इज एनी नॉट प्रेजेंट, तो जो भी नॉट प्रेजेंट होगा हम क्या करेंगे, बेसिकली क्यों रिमूव करना, ये इजेक्ट करते हैं रेजिन्स ना, सो दे इजेक्ट रेजिन्स फ्रॉम द वुड। तो हमें सबसे पहले उन्हें रिमूव करना है, उन्हें किल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर दैट वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। सो इन फर्स्ट मेथड देयर it will be the use of following chemicals. Of chemicals कौन से, we use 15 gram of red lead, 2 liter of water and 225 gram of glue। इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हीट करते हैं एंड देन वी लेफ्ट इट फॉर 10 मिनट एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई इट ऑन द सरफेस ना। तो जो भी हमारा सोल्यूशन मिल रहा है बाय मिक्सिंग 15 ग्राम ऑफ रेड लीड, 2 liters ऑफ वाटर एंड 225 ग्राम ऑफ ग्लू, इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वी हीट एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट इट फॉर 10 मिनट एंड देन वी अप्लाई इट ऑन द वुडन सरफेस जहाँ पे आपके नॉट्स प्रेजेंट है। एंड दिस सोल्यूशन विल बी अप्लाइड इन 2 डिफरेंट कोट्स ना। सो तो डिफरेंट कोट्स में हम इसे अप्लाई करते हैं। अनदर मेथड जो हमारा दूसरा मेथड है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली आप ये बोल सकते हो आफ्टर दैट जो हम जो सेकेंड कोट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस होगा, वहाँ पे हमारा जो रेड लीड होगा उसमें हम बॉयल लिंसीड ऑयल यूज़ करेंगे ना। इससे पहले का जो हमारा सोल्यूशन था सिंगल, उसे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कोट होगा दैट कंसिस्ट ऑफ रेड लीड ग्राउंड इन अ बॉयल लिंसीड ऑयल। सो इसमें ऐड करने के बाद और साथ में तारपीन ऑयल यूज़ कर लेते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, थिन हो जाए एंड वी अप्लाई इट एज अ सेकेंड कोट ना। सो 2 डिफरेंट कोट्स ऑफ 2 डिफरेंट सोल्यूशन। नेक्स्ट इज सेकेंड मटेरियल, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे लाइम का कोट यूज़ करते हैं, हॉट लाइम कोट यूज़ करते हैं एंड लेफ्ट इट फॉर 24 आवर्स एंड आफ्टर 24 आवर्स वी विल स्क्रैप इट ना। तो वहाँ से हम उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्राइमिंग ऑफ न्यू वुडन सरफेस, अब नॉट रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, प्राइमिंग कोट अप्लाई करेंगे। प्राइमिंग कोट अप्लाई करने के बाद वी विल प्राइमिंग कोट अप्लाई किया, देन उसके बाद जो भी हमारे पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके फिल्ड हो जाएंगे। अब जो हमने नेल के लिए 3 mm का आपने देखा था कि जो हमारा नेल था वो क्या था, सरफेस से 3 mm बिलो था। तो जो भी अगर होल्स प्रेजेंट है, जो भी डेंट्स प्रेजेंट है, जो भी क्रैक्स प्रेजेंट है, उन्हें क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पुट्टी वी विल फिल इट एंड दैट बेसिक प्रोसेस। उसके बाद फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे रब कर देंगे एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली स्टॉपिंग बोल रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई और अंडर कोट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर कोट अप्लाई करते हैं और अंडर कोट अप्लाई करने के बाद आपका जो भी फिनिश कोट होगा हम उसे अप्लाई कर लेंगे। मीन्स प्राइमिंग कोट के बाद आपके अंडर कोट के बाद देन आपका फिनिश कोट। ओके, सो दिस विल ऑल। नेक्स्ट वन इज रीपेंटिंग ऑफ ओल्ड वुडन सरफेस। जब ओल्ड वुडन सरफेस की बात करते हैं तो बेसिक जिस पे पेंट ऑलरेडी अप्लाइड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस सरफेस को क्लीन करना है। उस सरफेस को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, वी विल यूज 1 किलोग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड मिक्स इट इन 5 लीटर ऑफ वाटर एंड देन अप्लाई इट ऑन अ
ओल्ड पेंटेड सरफेस ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा मिक्स करने के बाद जो भी आपके पेंट्स होंगे वो डिजॉल्व हो जाएंगे और आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे हॉट सोल्यूशन यूज़ कर ले, किसका, आपके सॉफ्ट सोप का, पोटैश का, क्विक लाइम का, और जो रेशियो होगा इनका सॉफ्ट सोप, पोटैश, क्विक लाइम का, दैट इज 1:2:1। और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल मिक्स इट एंड अप्लाई इट ऑन अ सरफेस। एंड आफ्टर दैट जो भी हमारे वहाँ पे बेसिक बोल सकते हो कि जो ऑलरेडी अप्लाइड पेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल फॉलो द प्रीवियस प्रोसीजर, वी विल अप्लाई प्राइमिंग कोट एंड देन आफ्टर दैट वी विल अप्लाई ऑन अंडर कोट, देन दैट इज योर फिनिश कोट। नेक्स्ट वन इज पेंटिंग ऑफ न्यू आयरन और स्टील सरफेस। तो जब भी हम न्यू आयरन या स्टील सरफेस की बात करेंगे तो बेसिक सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपके आयरन सरफेस पे जो कोरोजन्स प्रेजेंट है, जो भी डस्ट वगैरह प्रेजेंट है, उन्हें रिमूव करना है। सो उसे रिमूव करेंगे, और उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जो सरफेस है जो हम उसे ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग फॉस्फेरिक एसिड यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे ट्रीट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई प्राइमिंग कोट। प्राइमिंग कोट क्या कंसिस्ट करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 kg ऑफ रेड लीड, और इसको मिक्स कर लेते हैं 1 लीटर ऑफ बॉयल लिंसीड ऑयल ना। एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई इट, और अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम, आपके जो भी इसके बाद के कोट्स हैं, बेसिकली प्राइमिंग कोट के बाद जो हमारे अंडर कोट्स हैं, फिनिश कोट्स हैं, उसमें क्या करते हैं, वी विल यूज़ 3 kg ऑफ रेड लीड मिक्सड इन 5 लीटर ऑफ बॉयल लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट वन इज रीपेंटिंग ऑफ ओल्ड स्टील एंड आयरन सरफेस। जो कि आपके एग्जिस्टिंग अगर कोई सरफेस है तो वहाँ पे जो पहले से पेंट प्रेजेंट है हमें उन्हें रिमूव करना है, और अगर कोरोजन्स वगैरह प्रेजेंट है तो उन्हें रिमूव करना है। आफ्टर दैट वी विल फॉलो द प्रीवियस प्रोसीजर। तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली वी हियर यूज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से क्या होता है, जो भी आपका पेंट अप्लाइड सरफेस है वहाँ पे बर्न करते हैं, बर्न करने में पेंट्स बर्न ऑफ हो जाता है, देन वी विल स्क्रैप इट एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश वी क्लीन इट। नेक्स्ट वन इज पेंटिंग ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन सरफेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी आपका गैल्वनाइज्ड आयरन सरफेस है, बेसिकली दैट डजेंट कंटेन्स, उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे कि आपका पेंट क्या कर सके, एडहेस हो सके, उस पर चिपक सके, बाइंड हो सके। सो फॉर दैट पर्पस, उस बाइंडिंग एबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 40 ग्राम ऑफ कॉपर एसीटेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और 13 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, फ्यूटिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। और इसे क्या करते हैं हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं, और उसके बाद उस बेसिक सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो आपका सरफेस क्या होगा, ब्लैक टर्न हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई आवर प्राइम कोट, एंड देन आफ्टर दैट वी विल फॉलो द फिनिशिंग कोट।